अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएच मैथ मेंटोर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द इक्वेशन फॉर z इक्वल्स टू x प्लस एटा y। ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। z की वैल्यू गिवन है x प्लस एटा y। x का कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस एटा y। वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एटा y माइनस 2 एटा x माइनस एटा y प्लस 2। रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, आयोटा को अलग कर लेंगे। x प्लस 2 माइनस एटा y, ये मॉड्यूलस है तो इसके x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर जो कि y माइनस 2 है। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 ये वाला था और 2 फार्मूले का 4y। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसे भी सीधा करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। टेकिंग स्क्वायर on both sides, x square plus y square minus 4y प्लस 4, किसका स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इक्वल के उस साइड पे अगर इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी माइनस प्लस कट हो जाएगा, 4 भी सेम है, ये भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू 4x। हमें यहाँ से 4 को डिवाइड कर देंगे माइनस 4 को, ये 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में भी z गिवन है और इक्वेशन दी हुई है सॉल्व करने के लिए। z का कॉन्जुगेट आ जाएगा x माइनस एटा y। वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। x प्लस एटा y प्लस 4 प्लस एटा x माइनस एटा y माइनस 3 प्लस 2
एयोटा। अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 5x प्लस 5y एयोटा प्लस 4 प्लस एयोटा 5x माइनस 5y एयोटा माइनस 3 प्लस 2 एयोटा। एयोटा वाली अलग कर लेंगे और रियल वैल्यू अलग कर लेंगे। 1 प्लस 5y, यहां से भी आ जाएगा 5x माइनस 3 प्लस एयोटा कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 5y आ जाएगा। मैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेती हूँ, नेगेटिव बाद में, कि इस साइन पे कोई इफेक्ट ना आए। इसका मॉडुलस लेंगे 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5y का स्क्वायर। सिमिलरली इस साइड पे भी 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2 5 जा 10, 10 4 जा 20, 10 4 जा 40x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। इस तरफ स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 5 जा 10y प्लस 5y का स्क्वायर आ जाएगा 25y का स्क्वायर। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे करते हैं। दूसरी साइड में फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, दूसरी वैल्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20y प्लस 25y का स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इस तरफ आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस का 9 और प्लस का 4 आ जाएगा प्लस के 13। स्क्वायर लेंगे बोथ साइड तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बच जाएंगी वो रह जाएंगी 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10y प्लस 17। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख लिया है 25x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20y प्लस 13। यहाँ से ये वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी। 40x प्लस 30x 10y
प्लस 20y प्लस 17 एंड माइनस 13 इक्वल है 0। ये सारी वैल्यूज मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दी है। ये x वाली में ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा 70x, y वाली y में ऐड हो जाएगी तो 30y प्लस 17 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ से y वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं। 30y इक्वल है माइनस 70x माइनस 4। सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे तो 30 को डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से 30 से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल। इसकी पॉसिबिलिटी जहां तक ये कट हो सकता है वहां तक हम कट करते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 5s are 10। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट z की वैल्यू गिवन है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। z दिया गया है हमें, हमने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। z की वैल्यू लिख लेंगे, z का कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा। सिर्फ इसमें अभी तक मैंने z की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की है। मल्टीप्लाई हुआ है 3x माइनस 3y एयोटा माइनस 2 एज इट इज प्लस एयोटा। यहाँ पे भी 3x प्लस 3y प्लस एयोटा। यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लिया है, प्लस एयोटा इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया है। 3x प्लस यहाँ से भी एयोटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3y। यहाँ पे आप मॉड्यूलस का फार्मूला लगा लेंगे। 3x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3y का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस का फार्मूला है फर्स्ट का 9x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 9y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y प्लस 9y का स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये 4 और ये 1 हो जाएगा 5 और माइनस 6y। दूसरी तरफ आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 1। ये वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी तो हमारे पास बच जाएगा 12x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल 6y प्लस 1।
y वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। -6y -6y, ये इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, ये प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, -12y, 12x -5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, -12 के साथ सबको डिवाइड करवा देंगे। यहाँ से 12 12 से कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, y इक्वल -x प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ z इक्वल है x प्लस आयोटा y एंड w उन्होंने दिया हुआ है ओमेगा, शो डैट ओमेगा का जो हमारे पास मॉडुलस है वो इक्वल है 1 के, z इज रियल। अब बहुत से माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि हमने ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज शो डैट करनी है। नहीं, हमने अगर हमारे पास ओमेगा का मॉडुलस इक्वल है 1 तो z की वैल्यू हमारे पास रियल आनी चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। w इक्वल है 1 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा, इसे ओमेगा पढ़ ले w पढ़ ले एक ही बात है। 1 माइनस आयोटा, z की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, 1 माइनस x आयोटा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर y, x प्लस इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1, 1 माइनस x आयोटा, ये वाला माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस हो जाएगा, रियल पार्ट अलग कर लेंगे, 1 प्लस वाई माइनस एक्स का इमेजिनरी पार्ट x प्लस आयोटा y माइनस 1। अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम खुद से इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई करेंगे ताकि हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकें। यहाँ पे हम मॉडुलस अप्लाई कर लेंगे, अगर इस तरफ अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा y माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है इक्वल है 1 के। पुट कर देंगे 1 इक्वल, ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मॉड्यूलस ले लेंगे x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी साइड पे 1 प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर।
यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस फार्मूला ओपन करेंगे तो वाई स्क्र माइनस 2 फार्मूले का वाई प्लस 1 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्र फार्मूला प्लस एक्स स्क्र, ये आपस में कट हो जाएंगे या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 1 इक्वल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 1। यहाँ से x से कट वाई स्क्र से 1 से, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 2y माइनस 2y इक्वल 2y, ये इधर आएगा या वो उधर जाकर के दोनों ऐड हो जाएंगे, 4y आ जाएगा, 4y इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगी। अब अगर जो हमें z गिवन है उसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल है x प्लस एटा इंटू 0, z इक्वल है x, इट्स अ रियल पार्ट, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ z1 एंड z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें z1 का मॉडुलस गिवन है इक्वल है 1, फाइंड करना हमने z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 के बाद z2 का मॉड। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाऊंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय z2 बार और मॉड के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि z2 के साथ ही क्यों, z1 के साथ क्यों नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास z1 का मॉड और जो बार है वो दोनों गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, z2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी, z2 बार z2 माइनस z1 डिवाइड भी करवा देंगे 1 माइनस z1 z2, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। नीचे वाले को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, z2 का बार माइनस z1 बार z2 इंटू z2 का बार। यहाँ पे z2 और z2 का बार इक्वल होता है z2 के मॉडुलस के। z2 का बार z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, यहाँ पे आ जाएगा z2 का मॉडुलस z2 का मॉडुलस हमें गिवन है 1 के इक्वल, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा z2 माइनस z1। इसका बार इस बार के साथ कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी,
तो बचेगा Z2 का मोड। Z2 का मोड हमारे पास इक्वल होता है 1, जो कि गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 है एंड एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V, वोल्टेज दिया हुआ है V टू अ सर्किट विद इम्पीडेंस Z की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म। गिवन क्या है हमारे पास, वोल्टेज cos पाई बाय 4 प्लस एटा साइन पाई बाय 4 और एक Z इम्पीडेंस दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास जो ओहम्स लॉ है उसका फार्मूला क्या होता है, V इक्वल है I इंटू Z। हमें करंट चाहिए तो I क्या आ जाएगा, V ओवर Z। V तो हमारे पास पोलर फॉर्म में है, Z की वैल्यू हमारे पास पोलर फॉर्म में नहीं है, तो Z को सॉल्व कर लेंगे। Z इक्वल है 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। इसका R फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। R इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1/4 प्लस 3/4। 4 का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3 4/4 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी तरह थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3/2 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan अंडर रूट 3 किस वैल्यू पे होता है, π/3 tan 60 पे। ये एंगल आ गया। अब जी की पोलर फॉर्म बनाते हैं, r cos ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा। R1 आ जाएगा cos π/3 साइन π/3। V की वैल्यू गिवन थी 120 इंटू cos π/4 प्लस एटा साइन π/4 और Z की वैल्यू हमने निकाल ली है। फॉर्मूला था हमारे पास I इक्वल है V ओवर Z। V ओवर Z डिवीजन में, तो ये वाला फार्मूला R1 ओवर R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। R1 है हमारे पास 120, V की वैल्यू ओवर 1, थीटा 1 है π/4 माइनस π/3 π/4 माइनस π/3। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, 3 पाई आ जाएगा, यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा।
12. Similarly 3 pi minus 4 pi. 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 cos minus pi by 12 plus iota sin minus pi by 12. एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि cos का अगर एंगल माइनस में होगा तो cos माइनस को अब्जॉर्ब कर लेगा, मीन्स वो पॉजिटिव कर देगा पाई बाय 12 प्लस साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एयोटा साइन पाई बाय 12. ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट बुक से रीड आउट कर लेते हैं. एन एसी सर्किट हैज एन इम्पीडेंस ऑफ जी दिया गया है एंड डिस्कनेक्टेड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है. फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म. V और Z की वैल्यूज दी गई हैं. करंट को फाइंड करना है रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में. ओहम लॉ में हमारे पास V इक्वल है I इंटू Z, जबकि हमें I की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगी V ओवर Z. वैल्यूज पुट करते हैं. 90 प्लस 30 आयोटा 3 माइनस 6 आयोटा. अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लें 30 प्लस 10 आयोटा आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा. थर्टी प्लस 10 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा. सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे. ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. 30 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 10 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा. नीचे फार्मूला बन जाएगा, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में है तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर. अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 प्लस 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60 आयोटा आ जाएगा प्लस 10 आयोटा प्लस 20 आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर. 30 प्लस 60 और 10 70 हो जाएगा. ये आयोटा स्क्वायर इसे माइनस कर देगा माइनस 20 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर का -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा. 30 में से 20 को निकालेंगे तो 10 प्लस 70 आयोटा डिवाइडेड बाय 3. यहाँ से 2 का स्क्वायर भी लेना था, वो आ जाना था 4 प्लस 1 आ जाना था 5. अलग अलग डिवाइड कर देंगे. 5 1 5 5 2 10 5 1 5 यहाँ से 2 जाएंगे 14. ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई रेक्टेंगुलर फॉर्म में. अब हमने इसको पोलर फॉर्म में भी फाइंड करना है. यहाँ पे लिख देते हैं आप करते हैं आर चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर
4 प्लस 196, ये आ जाएगा 200। 200 को 10 इंटू √2। आगे थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan इनवर्स y ओवर x, 14 ओवर 2, 212, 27, 14। tan इनवर्स 7 निकालेंगे, शिफ्ट tan 7, ये आ जाएगा 81.86। पोलर फॉर्म में आर हमारे पास आया 10 √2 cos 81.86 प्लस एयोटा साइन 81.86, ये हमारे पास आ गई पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनक्रिप्ट द वर्ड कोड बाय मल्टीप्लाइंग द complex encryption key, then decrypt it back to the original word। इनक्रिप्ट का मतलब क्या है? इनक्रिप्ट का मतलब होता है खुफिया या फिर कन्वर्ट करना, बदलना। सबसे पहले तो हम इसमें ले लेते हैं लेटर्स। क्या हमारे पास लेटर्स है? हमारे पास COD कोड। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? अल्फाबेट में मैं ये छोटा सा पेपर बनाया है। अल्फाबेट्स में हमारे पास सी किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इमेजिनरी नंबर हमारे पास 0 है। इसी तरह ओ को हम देखेंगे, वो हमारे पास कितने नंबर पे है? 15 पे। 15 प्लस 0। डी को 4 प्लस 0 एंड लास्ट ई 5 नंबर पे। अल्फाबेट्स को लिख लेना और जिस जिस नंबर पे जो जो अल्फाबेट है, जो जो लेटर है, उसका नंबर लिखना है, प्लस इमेजिनरी 0 होगा हमारे पास। अब इसका इनक्रिप्ट कैसे फाइंड करना है? जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है जो हमें उन्होंने की दी हुई है, कॉम्प्लेक्स की। वो क्या है? 2 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 6 माइनस 3 आयोटा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली 15 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 30। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा। डी वाले को 4 प्लस 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा। 4 2 8 माइनस 4 आयोटा। 5 2 10 माइनस 5 आयोटा।
अब डिस्क्रिप्ट करेंगे, डिस्क्रिप्ट इट बैक टू ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हम ले लेते हैं सी, सी का जो हमारे पास इंक्रिप्ट आया था 3 माइनस 6 माइनस 3 आयोटा, उसे डिवाइड करेंगे की के साथ 2 माइनस आयोटा, ऊपर से जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेंगे, 3 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। सी हमारे पास थर्ड नंबर पे था तो उसका आंसर हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ओ, ओ हमारे पास क्या आया था 30 प्लस 15 आयोटा, की पे डिवाइड कर देंगे, ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 15 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 15, डी 8 माइनस 4 आयोटा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 5 आयोटा, ये है इसके रियल ओरिजिनल वर्ड। यही चीज हमने शुरू पे ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि सी हमारे पास थर्ड नंबर पे है, ओ हमारे पास 15 नंबर पे है, डी हमारे पास 4 और ई 5 पे। ये इसकी ओरिजिनल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 में वर्ड गिवन है क्विज और इसकी की गिवन है 3 माइनस 3 आयोटा, इसकी भी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फाइंड करना है। हम फाइंड पहले क्यू देख लेते हैं कितने नंबर पे है हमारे पास। क्यू हमारे पास है 17 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा। यू है हमारे पास 21, नेक्स्ट है हमारे पास आई, आई है 9 और लास्ट है जी 26 प्लस 0 आयोटा। अब इसके इनक्रिप्ट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे की के साथ, सेवनटीन मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 51 माइनस 51 आयोटा। इसी तरह 21 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 3 के साथ, 21 मल्टीप्लाई 3 63 माइनस 63 आयोटा, 9 3s are 27, 26 मल्टीप्लाई 3 78। अब इसके डिस्क्रिप्ट फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करनी है, पहले क्यू है हमारे पास, जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 आयोटा, इसमें से हम क्या वैल्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज बन जाएंगी।
17, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। नेक्स्ट है 63 माइनस 63, इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे 21। 27 माइनस 27, लास्ट है जी 26 78 माइनस 78, 3 माइनस यही हमने फाइंड करना था। 22 में हमारे पास लेटर गिवन है क्लास और की गिवन है -3+4। क्लास सी थर्ड नंबर पे है, L12 ए फर्स्ट पे, S19 और S19 पे। की के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्ट निकालेंगे, जो मल्टीप्लाई करवा के इंक्रिप्ट आई है उसे डिवाइड करना है की पे। यहाँ से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3+4 एयोटा, -3+4 एयोटा, इसकी आ जाएगी वैल्यू 3। इसी तरह से यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 12 -3+4 एयोटा, -3+4 एयोटा, 12। ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा 1। यहाँ से कॉमन आ जाएगी 19 -3+4 एयोटा, -3+4 एयोटा इक्वल्स टू 19। ये भी सेम है तो ये भी 19 आ जाएगा। इसकी हमारे पास डिस्क्रिप्ट फॉर्म यही है।